Hello friends, welcome to Concept Classes. Today we are going to discuss a very important topic and an interesting topic from science. This is a particular and a special topic, not the explanation of the whole chapter. This topic is from chapter 8, Structure and Functioning of Living Organisms. That is from science, and we are going to discuss a unique topic of this chapter, which is the flower. It is a very unique topic to all of us. So, flower. Now, before entering in the flower, a question arises that what is a flower? What is a flower? As we all know that flower is a part of the plant. This is the simple definition. And now the definition is the flower is the colorful. Flower is mostly colorful. Flowers are colorful and attractive part of the flower. Flowers are colorful because we are knowing because they have color. We are knowing why colorful. And attractive part of the plant because it attracts us. We are attracted towards the flower of any plant. If we think about plant, we are attracted to the flower of that plant. Flowers, however, differ in their size, color and smell. This is logic. Common sense. All the flowers are different in their shape, size, color and smell. We observe it in our environment. कि जो फ्लावर होते हैं वो कलरफुल पार्ट होते हैं. क्यों होते हैं ये हम भी जानते हैं, क्योंकि उनमें कलर होता है. और अट्रैक्टिव क्यों होते हैं? जब भी हम किसी प्लांट पर नज़र देते हैं तो अगर उस प्लांट में कोई फ्लावर है तो सबसे पहले नज़र हमारी पड़ेगी उस फ्लावर पे कि फ्लावर का स्मेल कैसा है, फ्रेगरेंस कैसा है, फ्लावर की कलर कैसा है. इसलिए इसे अट्रैक्टिव भी कहा गया है. और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, जो कि हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं अभी. दे डिफर इन देयर साइज. ये जो हम अपने कॉमनली इन्वायरमेंट में देखते हैं कि वो साइज़ में डिफरेंट होते हैं, शेप में डिफरेंट होते हैं और ऐसे कई चीज़ों में डिफरेंट होते हैं. पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. अब फ्लावर के बारे में तो हम जान चुके हैं कि वो एक पार्ट है प्लांट का. सब कुछ हम जान चुके हैं. अब पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर्स के पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक थिंग है. तो इसमें हम किस अरेंजमेंट में डिस्कस करेंगे. तो फ्लावर्स के कुछ रिंग्स होते हैं, तो इसमें हम आउटर मोस्ट रिंग से शुरू करेंगे और इनर मोस्ट रिंग पे ख़त्म करेंगे. रिंग्स के अकॉर्डिंग बेसिस पे हम इसको डिस्कस करेंगे. सो a flower consists of several rings or whorls of structures. They are as follows. The first ring or outermost ring of the flower is sepals. जनरली ग्रीन इन कलर. जो सबसे आउटर मोस्ट रिंग होता है उसे हम कहते हैं सेपल्स. और ये सेपल जो होते हैं जनरली ग्रीन कलर में होते हैं. सेपल्स. अब हम देखते होंगे, अगर आपने किसी भी फ्लावर को प्लग किया होगा तो आप उसे कहाँ से प्लग करते हैं? उसे एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर से प्लग आप करते हैं. तो वो जो स्टेम रहता है उससे एक चीज़ उसमें मतलब निकला हुआ कुछ रहता है जो कि फ्लावर को अपने में होल्ड करता है. उसे हम कहते हैं सेपल्स. ये जनरली ग्रीन कलर का होता है. आपने अपने इन्वायरमेंट में बहुत ही अच्छे से देखा होगा. अब साइंस को अगर इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कराइएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा. सो दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू दी बर्ड बिफोर इट ब्लूम्स. अब बर्ड क्या होता है? बर्ड सबसे स्मॉलेस्ट स्टेज. बर्ड इज द स्मॉलेस्ट स्टेज ऑफ द फ्लावर और स्मॉलेस्ट यूनिट. तो जब जो बर्ड होता है वो बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही नाजुक होता है, जल्दी तोड़ दिया जा सकता है. तो उसके प्रोटेक्शन के लिए सेपल्स होता है. सेपल्स उस बर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं. सेपल्स के बाद हमारा अगला पार्ट है पेटल्स. सेपल्स कौन सा था? आउटर मोस्ट रिंग्स. अब हमारा अगला पार्ट क्या है? पेटल्स. ये पेटल्स है द फॉर्म द सेकेंड रिंग. ये हमारा सेकेंड रिंग है. हम रिंग के बेसिस पे ही डिस्कस कर रहे हैं, अरेंजमेंट है रिंग के बेसिस पे. तो ये जो हमारा सेकेंड रिंग है ये जनरली ब्राइट होता है. कलर में ये ब्राइट होता है और सेंटेड रहता है. दिस अट्रैक्ट इंसेक्ट्स दैट हेल्प इन पॉलिनेशन. पॉलिनेशन क्या होता है ये हम आगे डिस्कस कर लेंगे. ये सेकेंड रिंग होता है, ठीक. ये हम भी जान रहे हैं. पेटल्स होता क्या है? जब आप पंखुड़ियाँ, जैसे हम पंखुड़ियाँ कहते हैं, कभी आप लोगों ने कुछ किया होगा तो फ्लावर के पंखुड़ियाँ आप तोड़ते हैं, यस नो करके फ्लावर की पंखुड़ियाँ आप तोड़ते हैं, तो उसे हम कहते हैं पेटल्स. ये कलर्ड होते हैं, ये हम भी जान रहे हैं. पेटल्स में ही कलर होता है और ये सेंटेड होते हैं. पेटल्स हमारे सेंटेड होते हैं. जब हम फ्लावर को स्मेल करते हैं तो उसमें जो फ्रेगरेंस आता है वो हमारा पेटल्स से आता है, क्योंकि वो सेंटेड पार्ट है फ्लावर का. ये पॉलिनेशन में हेल्प करता है और आगे हम पढ़ेंगे कैसे हेल्प करता है और मतलब पॉलिनेशन क्या होता है. अब हमारा अगला पार्ट आता है स्टेमन्स. सेपल्स और पेटल्स तो दो कॉमन पार्ट थे जिनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है.
लेकिन ये जो स्टैमेन है ये इनके बारे में बहुत कुछ है। तो अभी तक हमने 2 रिंग डिस्कस किया, ये तीसरा रिंग। दिस फॉर्म द थर्ड रिंग एंड आर कॉल्ड मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये पॉइंट नोट करने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टैमेन्स आर कॉल्ड मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। मेल हम जानते हैं लड़का, जिसे हम अभी मेल कहते हैं, लड़का, जेंडर उसका जेंडर होता है मेल फीमेल। तो मेल फीमेल हम जान रहे हैं, लड़का लड़की, ठीक। ये मेल पार्ट होता है फ्लावर का। अब फ्लावर का मेल पार्ट क्या हुआ ये भी हम जानेंगे कुछ देर के बाद। पहले हम स्टामेन्स को अच्छे से समझ लें। अब हमारा जो स्टामेन होता है मेल पार्ट फ्लावर का, वो जो मेल पार्ट रहता है उसमें ईच स्टामेन हैज बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर। हर स्टामेन में एक बैग जैसा कुछ स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको कि हम एंथर कहते हैं। एंड लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द फिलामेंट। एंथर प्रोड्यूसेस pollen grains that take part in reproduction whereas filament provides support to the anther। हम इसे हिंदी में समझेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जो थर्ड रिंग होता है, सेपल्स पहला रिंग, पेटल्स दूसरा रिंग, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब थर्ड रिंग मेरा स्टामेन है हमारा फ्लावर का, और ये स्टामेन मेल पार्ट होता है। अब हम स्टामेन क्या होता है, बीच से आपने अगर देखा होगा तो छोटा छोटा कुछ, हम अगले वीडियो में फ्लावर पे प्रैक्टिकली सबको डिस्कस कर लेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर हम अगले वीडियो में प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। तो जब आपने किसी फ्लावर को ऑब्जर्व किया होगा तो फ्लावर के बीच से, फ्लावर के सेंटर से कुछ निकलता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको आप कह सकते हैं, लेकिन वो थ्रेड लाइक नहीं होता है, थोड़ा सा स्ट्रांग होता है थ्रेड से। उस स्ट्रक्चर में के ऊपर में आपको कुछ दिखता होगा, कुछ उस स्ट्रक्चर से थोड़ा सा बस मोटा, थोड़ा सा थिक। तो वो जो थिक पार्ट रहता है उसे हम कहते हैं एंथर। वो बैग की तरह का स्ट्रक्चर रहता है जिसमें कि पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। पॉलन ग्रेन्स क्या है, जब हम पिस्टल पढ़ेंगे तो ये हमें अच्छा समझ में आ जाएगा कि पॉलन ग्रेन्स क्या है। अपने दिमाग में ये सारे क्वेश्चंस बचा के रखिए। तो वो एंथर बैग लाइक स्ट्रक्चर हो गया। अब सिर्फ ऊपर का पार्ट, पूरा का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नहीं, सिर्फ ऊपर का पार्ट जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा आपको सेंटर से, पूरा सेंटर नहीं, उसके थोड़ा सा इर्द गिर्द मिलेगा। सेंटर में पिस्टल पाया जाता है, उसके इर्द गिर्द, तो उसके ऊपर का पार्ट, बस उसके ऊपर का पार्ट हमारा एंथर है, ना कि वो पूरा थ्रेड से लेके ऊपर तक हमारा एंथर है। ऊपर का पार्ट एंथर है। अब एंथर हवा में तो फ्लोट करेगा नहीं, ग्रेविटी को तो माप दे नहीं सकता, तो उसको सपोर्ट देने के लिए जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हम कह रहे थे, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर असल में होता है फिलामेंट। वो फिलामेंट उस एंथर को, जो कि बैग की तरह का स्ट्रक्चर है, उस बैग को ये धागा सपोर्ट करता है। तो इसलिए ये फिलामेंट हो गया जो कि एंथर को सपोर्ट करता है। सिंपल शब्दों में अगर डिफाइन करना हो तो फिलामेंट सपोर्ट्स द एंथर एंड एंथर इज द बैग लाइक स्ट्रक्चर दैट contains pollen grains. Anther produces pollen grains that take part in reproduction whereas filament produces support to the anther. अब हम अगले पार्ट में बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ दिमाग में बैठाना है कि स्टैमेन हमारा क्या था, वो था मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब हमारा अगला पार्ट है पिस्टिल, जिसको कि हम कार्पेल भी कहते हैं। जो पिस्टिल होता है, दिस फॉर्म्स द फोर्थ रिंग। हमने रिंग के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, ये हमारा चौथा रिंग होता है किसका, फ्लावर का। अब पिस्टिल और कार्पेल द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये जो पिस्टिल होता है ये फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। हमारा स्टेमेन क्या था, मेल था, पिस्टिल क्या है, फीमेल है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। स्टामेन में कितने पार्ट थे, जी सर 2 थे, एंथर फिलामेंट, ठीक है, उसको निपटाइए, वो तो समझ में आ गया। पिस्टिल में हमारे 3 पार्ट होते हैं। वो 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा एट टॉप, स्टाइल इन द मिडल, ओवरी इन द बेस। तो जो बीच से एक पूरा ट्यूब निकलता है, ऐसा नहीं 3 पार्ट है तो हमारा नोज आई ये ऐसा पार्ट नहीं है कि 2 अलग अलग जगह हो, एक पूरा ट्यूब निकलता है। ये अगर हम पेन लेते हैं, इस पेन को अगर हम सपोज करेंगे पिस्टिल, तो पेन के ऊपर में ये हमारा निप है, पेन के ऊपर में हमारा निप है। पेन के बीच में हमारा क्या है, पेन के बीच में हमारा एक स्ट्रक्चर है जो कि निप को सपोर्ट दे रहा है, जिससे कि हम पेन को होल्ड कर सकते हैं। पेन के लास्ट में क्या है, जब हम इसके निप से खींचते हैं तो पेन के लास्ट में उसका इंक का एंडिंग है, या कह सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए इसका कुछ देखिए क्या है, आप भी जानते होंगे नेम, ठीक। तो ये ऐसा ही कुछ एक ट्यूब है पिस्टिल। पिस्टिल के ऊपर वाला पार्ट, पिस्टिल का सबसे ऊपर वाला पार्ट जो कि थोड़ा मोटा दिखाया गया है डायग्राम में, वो है स्टिग्मा। और ये बीच वाला पार्ट, बीच वाला उंगली कहाँ तक जा रहा है, ये पूरा नीचे तक नहीं जा रहा, बस यहीं तक जा रहा है, ये है स्टाइल। और ये सबसे नीचे में जो हमारा बच गया उसको भी तो कुछ नाम देना पड़ेगा, ये हमारा ओवरी। सबसे ऊपर का हमारा क्या है,
सर ये स्टिग्मा है, बीच वाला क्या है, स्टाइल है, और नीचे वाला क्या है, ओवरी है। आपको अगर डायग्राम दिख रहा होगा तो उसमें आप देख सकते हैं स्टाइल ओवरी सब अंडरलाइन होते जा रहा है। अब हमारा मेन चीज़ आता है जो कि है हमारा एक प्रोसेस फर्टिलाइजेशन। वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है इसलिए स्मॉल करने का पूरा कोशिश चल रहा है। द स्टिग्मा रिसीव्स द pollen grain which germinate on it. Each pollen grain grows into a tube called the pollen tube. The transfer of pollen grains from anther to the stigma is called pollination. Pollen tube grows through the style in to reach the ovary. Ovary bears a small ball-like structure. Small ball-like structures called ovule. The pollen grains fuse with ovule to form seeds. समझ में नहीं आया होगा। अब वीडियो तो हो जाएगा 15 मिनट का मैक्सिमम मिनिमम। जो स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा हमने पिस्टल में देखा था सबसे ऊपर वाला पार्ट, ये जो हमारा टिप है पेन का टिप जिससे कि लिखते हैं, ये हमारा इसके ये जो होता है रिसीव करता है पॉलन ग्रेन। जो बीज होती हैं वो एंथर से पॉलन ग्रेन्स उसकी बॉडी में चिपक जाता है। पॉलन ग्रेन्स किस में था, हमारे एंथर में पॉलन ग्रेन्स था, हम जान चुके हैं। तो जब बीज एंथर पे बैठेंगी तो उनमें पॉलन ग्रेन्स चिपक जाए, स्टिक हो जाएगा। अब जब वो स्टिग्मा पे जाएंगी तो कुछ पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे गिरेगा। अब स्टिग्मा में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि एक ट्यूब बनाते हैं। ट्यूब और किसी डायरेक्शन में नहीं जाता है, उन केमिकल्स के कारण ट्यूब जाएगा तो कहाँ, सबसे नीचे पार्ट ओव्यूल की तरफ, ओवरी की तरफ। जब वो ट्यूब में से ट्यूब आता है, ट्यूब के अंदर स्पेस रहता है, खाली स्पेस रहता है। जैसे ये मेरा इंक तो निकल नहीं रहा है, नहीं निकल रहा है। जब आप इंक निकालते हैं तो एक ट्यूब रहता है, उसके अंदर कुछ भरा रहता है जिसे हम इंक कहते हैं, तो वो पॉलन ट्यूब निकलता है। फिर जो पॉलन ग्रेन्स चिपक गया था स्टिग्मा पे, वो ट्यूब के जरिए जाता है ओव्यूल में, और ओव्यूल को कहते हैं हम मेल गैमाइट्स। और स्टामेंस के पॉलन ग्रेन्स को कह रहे थे हम मेल गैमेट्स। सॉरी, अभी तक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। स्टामेंस की पॉलन ग्रेन्स को कह रहे थे मेल गैमेट्स और ओव्यूल को कहेंगे फीमेल गैमेट्स। जब ये मेल गैमेट्स जो कि आया और फीमेल गैमेट्स जो कि पहले से है, मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स के पास आया, जब ये दोनों एक दूसरे से फ्यूज़ होते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, तो हमारा सीड जर्मिनेट होता है। और इसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। पेडिसिल, it is a small stalk that attaches single flower to the inflorescence or cluster of flowers, and pedicel helps to support flower put in its position। जो पेडिसिल होता है, जो फ्लावर जो अटैच होता है स्टेम से, तो वो एक छोटे स्टॉक से अटैच होता है, जैसा कि लीफ में चल रहा था। लेकिन लीफ वाले को हम पेडिसिल तो नहीं कहते, इसको हम पेडिसिल कहते हैं। पेडिसिल जो आप प्रोनाउंस करें, पेडिसिल। तो ये जो पेडिसिल होता है, ये फ्लावर को स्टेम के साथ अटैच करता है। पेडिसिल बहुत सिंपल रोल है, फ्लावर को स्टेम के साथ अटैच करता है। इसे हम मेन पार्ट में नहीं लेते, मेन पार्ट हमारा सेपल्स, पेटल्स, स्टैमेंस और पिस्टिल लिया जाता है। तो 13 मिनट का वीडियो हो गया, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो फ्लावर हम डिस्कस कर चुके हैं, मेन था हमारा फर्टिलाइजेशन जो कि डिस्कस हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।